नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी कई वीडियोस में इस चीज की आपको जानकारी दी है कि आप जिन लोगों से जुड़े हैं, जो चीजें आपके घर में हैं, जो जानवर आपके घर में पले हैं, जो पेड़ पौधे आपके घर के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, आपके आंगन में लगे हुए हैं, वो तमाम चीजें आपके जीवन में जबरदस्त असर करती हैं। आपका जीवन आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उससे जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ है। ढेरों पेड़ पौधे ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को दे रहे हैं और ढेरों पेड़ पौधे ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को छोड़ते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो बताया था आपको कि घर के आसपास कभी भी कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको भरोसा ना हो, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न होने के वहम में घर में कैक्टस लगाते हैं। आप देखना, कैक्टस आपके घर को बर्बाद कर देगा। आपको भरोसा ना हो तो आप लगाएं और एक महीने भर के बाद आप देखें आपके घर में क्या क्या कमाल शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक होने के वहम में अपनी पुरानी संस्कृति का और सच्चे ज्ञान का अपमान करना या उसको अपने जीवन में नहीं आने देना हमारा दुर्भाग्य है। मॉडर्न होने के नाम पर लोग पागलपंथी का अनुसरण करते हैं। आप कभी नोटिस करना, जो भी कांटा वाले पेड़ पौधे हैं वे हमेशा नुकसान ही करते हैं घर का। इसलिए दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगाना वर्ज्य है, मना है कि इन्हें नहीं लगाना चाहिए। फिर भी कई लोग तरह तरह के कैक्टस, मैंने खुद, हमारे बंगलों के सामने एक लेडी रहती थी, उसके घर में तरह तरह के कैक्टस थे, तरह तरह के कैक्टस। उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत ही धुनी मूडी किस्म की लेडीज थी। तो कुछ कर्म तो आप इसलिए भी ऐसे कर रहे होते हैं क्योंकि आपको भोगना लिखा है, इसलिए कुदरत आपको ऐसा दिमाग, आप मन और बुद्धि दे देती है कि आप उन्हीं चीजों को लेकर के अपने घर में आएंगे। आप देखना, रामायण की पंक्ति के बारे में मैंने बताया है कि जिन लोगों ने रामायण का पाठ किया होता है, आपको जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है, सडनली आपके अंदर रामायण की वो पंक्तियां अपने आप स्फुरित होना शुरू हो जाती है। वो पॉजिटिविटी वो देने लग जाती है और आपके काम होने लग जाते हैं। ऐसे जब आपके बुरे कर्म जगते हैं तो आपके अंदर वो थॉट आने लग जाते हैं जिससे अच्छे लोग, अच्छी चीजें आपके जीवन से चली जाती हैं और उसके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ गधा मजूरी करते रह जाते हैं। तो ये सब कर्मों का ही फल है। अच्छी बुद्धि होना क्या है? कर्मों का फल है। घर के आसपास कभी भी, क्योंकि ऐसे जब मैं अच्छी वीडियोस डालती हूँ तो भी मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि इसमें भी वो लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं। अभी मैंने सुबह ही देखा, एक किसी हमारे व्यूवर ने लिखा है कि मैडम क्या आप भी ये नंबर ट्राई करती हैं, आपको फायदा होता है? बिल्कुल करती हूँ। जो चीज हम आपको बताएंगे, जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज क्यों नहीं करेंगे? सोचिए आप, सबसे पहले इंसान खुद उसका यूज करता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो दूसरे को बताता है। ये कोई लॉजिक का विषय ही नहीं है, पूछने का ये कोई प्रश्न ही नहीं है। या तो फिर आपको ये जवाब दिया जाए कि नहीं, मैं नहीं करती, सिर्फ आपको बताती हूँ। आस्क अ फुलिश क्वेश्चन एंड गेट अ फुलिश आंसर। क्यों अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं? जो भी वीडियोस में डालती हूँ बहुत ही ज्ञान से भरपूर है। बिना किसी संदेह के आप उसे मानो और अपनी लाइफ में उतारो, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। कैक्टस दोस्तों कभी घर में मत लगाना, यदि मेरा कहना मानो, कभी मत लगाना। घर के अंदर बहुत ज्यादा ये नेगेटिविटी को छोड़ता है, अच्छे अच्छे काम होते हुए रुकने लग जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आज आपको एक बहुत अच्छे पौधे के बारे में जानकारी देती हूँ। वैसे तो हजारों अच्छे पौधे हैं, मैं समय समय पर अपनी वीडियो में आपको उसकी जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन आज बुधवार है तो आज आपको उस पौधे की जानकारी दूंगी जिससे आपके बुध मजबूत बने।
क्योंकि यदि आपके बुध मजबूत है तो आपके आवक के स्तोत्र बढ़ते हैं, आपकी बुद्धि सही दिशा में आगे बढ़ती है, आवक के जरिए आगे बढ़ेंगे, नौकरी धंधा तेजी से चलता है और घर का जो माहौल है बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको अपने घर में, यदि आप चाहते हैं, आपके बुध, हर व्यक्ति चाहता है कि आपके बुध मजबूत बने, पैसों में खेले आप, घर में खुशी रहे, लोग आपकी गिनती बुद्धिमान लोगों में करें, तो आप अपने घर में विधारा का पौधा ले आए। विधारा का पौधा दोस्तों घर की उत्तर दिशा की तरफ लगा देने से आपके बुध मजबूत बनते हैं। विधारा का पौधा बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। बुधवार के दिन आप इस पौधे को घर में लेकर के आए, ला करके इसको घर की उत्तर दिशा की तरफ आप गमले में या जमीन में लगा दें। ठीक है, इस पर आप जल चढ़ा दें, अगरबत्ती लगाएं और दीपक लगा दें। और यदि इस पौधे के पास बैठ करके आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं बुधवार, ज्यादा नहीं तो आप 5 बार, हर बुधवार 5 बार इस मंत्र को इस पौधे के पास खड़े होकर के बोल दें, आप तो क्या दोस्तों, आपका पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा बुध के आशीर्वाद से संपन्न रहेंगी। कभी कोई घर में बेरोजगार नहीं रहेगा, व्यवसाय होगा तो वो भी अच्छा चलेगा और जो आवक के स्तोत्र हैं वो एक से ज्यादा होंगे। पैसे बहाने मार मार कर आपके घर में आने लग जाएंगे। इस पौधे के आसपास कभी कोई गंदी चीज ना रखें। आप खुद ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। तो जरूर करें इस उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।